ओम शांति। आज 8 अप्रैल 2026 के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। आज की मुरली में बाबा हमें पुनः याद दिलाते कि हमारा ये जन्म गॉडली जन्म है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, होशियार बच्चे होते हैं, वो पूरे के पूरे समय 365 के 65 दिन रेगुलर क्लास में आते हैं। जो टीचर बताती है वो अपनी पूरी कॉपियाँ अच्छे से भर के चलते हैं, कंप्लीट करके चलते हैं। टीचर की हर श्रीमत पे, हर बात पे हाँ बोलते हैं। एक भी नंबर कट जाए तो उनको बड़ा दुख होता है। एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते हैं, हर तरीके की प्रिपरेशन पूरी करके चलते हैं कि एग्ज़ाम में मेरी किसी भी तरीके से हानि ना हो, क्योंकि मुझे तो स्कॉलरशिप लेके ही रहना है। ऐसे बच्चों की देखा गया है कि स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स भी एक्स्ट्रा मदद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ये हमारे स्कूल का टॉपर बच्चा है। तो जैसे पूरा का पूरा स्कूल का इकोसिस्टम उनको हेल्प करता है सो दैट दे अचीव टॉपर पोजीशन इन दी स्कूल। इसी प्रकार यदि बाबा कहते, जो बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अपना समय वेस्ट नहीं करना, स्कॉलरशिप लेकर ही रहनी है, मुझे भगवान पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, ऐसे बच्चों की मदद स्वयं परमात्मा करते हैं। तो बाबा कहते, यदि हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें स्कॉलरशिप लेनी है तो परमात्मा की मदद निश्चय ही हमको मिलेगी। बाबा कहते, मेरे बच्चे, तुम खुशियों के युग, संगम युग में हो। एक तरफ खूने नाहक खेल चलेगा और एक तरफ तुम बच्चे सुख से पढ़ाई कर कर स्वर्ग का पद प्राप्त करेंगे। बाबा कहते, दुनिया चिंता में रहेगी और तुम प्रभु चिंतन में रहोगे। और जो व्यक्ति प्रभु चिंतन में रहता है उसके अंदर क्रोध का संस्कार हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्रोध का संस्कार, क्रोध वो अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है, फिर दूसरों को जलाती है। अग्नि ये नहीं देखती कि वो कहाँ कहाँ फैल रही है, वो सबको अपने अंदर ले डूबती है। तो जब कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है तो वो अपनों को, परायों को, सगों को, चाहे ऑफ वर्क प्लेस की बात हो, चाहे घर की बात हो, उसके मुंह से बेधड़क चीजें निकलती चली जाती हैं। इससे वो आत्मा जैसे बेचैन हो जाती है और उसके सभी संबंध, संपर्क खट्टे होने लगते हैं। बाबा कहते, क्रोध जैसे कि एक भूत है। शिव बाबा भूतनाथ रूप में हम आत्माओं में से 5 विकारों के भूत को भगाता है। बाबा कहते, जब जानवर भी प्रेम से शांत हो सकते हैं तो क्या तुम आत्माएं जिन्हें परमात्मा का प्यार मिला है, वो दूसरे को आत्मा समझ के परमात्मा का प्रेम पहुंचाओ तो क्या वो नहीं बदल सकते? बाबा हमसे कहते, आत्मा कभी दूसरी आत्मा का बुरा कर नहीं सकती। तो जब हम दूसरों को आत्मिक रूप में देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से उनके लिए प्रेम बहता है। हमारी जजमेंट उनके प्रति, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये एटीट्यूड समाप्त हो जाता है। और जो परमात्मा का प्यार हमारे थ्रू दूसरी आत्मा पे फ्लो करता है, वो उसको परिवर्तन करने की भी शक्ति देता है। आज बाबा टीचर के रूप में और माता पिता के रूप में हमसे मिलते। बाबा कहते, मैं माता पिता हूँ तुम्हारा और मैं तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ। अब बाबा क्या क्या श्रृंगार करते हैं? बाबा हमारे मस्तक पे आत्मिक रूप की बिंदी लगाते, हमारी आंखों में आत्मिक दृष्टि का काजल लगाते, हमारे कानों में सुंदर मुरली के कुंडल पहनाते, हाथों में पवित्रता का हथियाला, हमारे मुख पे मधुर बोलों की लिपस्टिक लगाते और गालों पे खुशी की लाली। ऐसा श्रृंगार करके बाप दादा हमें स्वर्ग के लिए, शिवालय के लिए तैयार करते। बाबा कहते, देखो इस संगम युग पे जहाँ खून के रिश्ते भी पराये हो गए हैं, जहाँ कब कौन धोखा दे दे कुछ पता नहीं चलता, ऐसे समय में तुम्हें लवली ईश्वरीय फैमिली मिली है। हम सबका अनुभव है, ब्राह्मण परिवार,
अर्थात वो परिवार जो एक दूसरे को आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ता देख के खुश हो, जो एक दूसरे के सहयोगी बने, जहाँ पे हमें अपनेपन की फीलिंग आती है। हमें ये लगता है कि ये व्यक्ति मेरा कभी बुरा नहीं कर सकते, इनके अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है ब्राह्मण परिवार में। इतना सुंदर ब्राह्मण परिवार हमें मिला इस कलयुग के अंत में, इस संगम युग पे, तो हमें कितना ही ना खुश होना चाहिए। बाबा आज हमें याद का महत्व बताते और कहते, यदि शिव बाबा याद है तो स्वर्ग याद होगा, और स्वर्ग याद है तो शिव बाबा याद होगा। जितना जितना याद करेंगे उतना शिवालय को अर्थात स्वर्ग को अपने पास अनुभव करेंगे। फिर बाबा आज हमें चेकिंग के बहुत ही सुंदर 2 पॉइंट्स बताते। बाबा कहते, यदि कर्मेंद्रियों की चंचलता कम होती जा रही है, इसका मतलब हम त्रेता युग के नजदीक हैं। जितनी जितनी हमारी कट यानी हमारी तमो प्रधानता, हमारे अंदर के विकार निकलते जाएंगे, उतना उतना हमें चुंबक, रूहानी चुंबक यानी शिव बाबा के प्रति खींच होगी। उतनी उतनी और धारणाएं करनी हमारे लिए आसान होगी, उतना उतना योग करना हमारे लिए आसान होगा। तो जितना योग करेंगे उतनी कट निकलेगी, और जितनी कट निकलेगी उतना ही योग और ज्यादा बढ़ेगा। शिव बाबा हमें फिर से एम्फेसिस दिलाते कि हमें बहुत बहुत महीन चेकिंग करनी है अपने देह अभिमान की। मोटे रूप पे तो हम कह देते हैं कि मैंने कौन सा गुस्सा किया है, लेकिन मन ही मन यदि हमारे लिए किसी के प्रति अशुभ सोच भी चल रही है, किसी की बात को लेकर हमारे मन के अंदर उथल पुथल चल रही है, महीन ईगो आ रही है, तो ये भी बताता है कि हमारे अंदर अभी देह अभिमान बाकी है। ओम शांति।